सुन मेरे मौसा सुनी के नाम, मोसी गहने धरी के नाम। अब देखिए कितनी खतरनाक बात है, जिस लड़के की शादी हो रही है, जिसके चाचा ताया फूफा नाना सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उसके बाप को गाली दे रहे हैं कि सुन मेरे मौसा। मौसा समझती है ना हमारे यहाँ, एक तो मौसी का घरवाला, एक जो बहन का ससुर, सास ससुर मौसा। हाँ, उसको भी हम मौसा कहते हैं। अब गहने क्यों धरते हैं? कोई चीज गहने रखनी तो क्यों रखते हैं? कोई सामान लेना है, कुछ चीज पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो लड़के और में बयान आ गया। और गहने रखते हैं जमीन जायदाद, वो भी नहीं है, फिर क्या रखेगा मौसा? अपने घरवाली ने रखेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारा वीडियो देखते होंगे, और आपको कैसा लग रहा है ये तो हमें आपके कमेंट से पता लग ही जाता है। और आज हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो सिंगला साहब, आज आप क्या सुनाने जा रहे हो? कोई हंसी मजाक? हुक्म मेरी सरकार का, हम तो वही सुनाएंगे। कोई हंसी मजाक हम वाला? तो हुक्म के गुलाम हैं, जो कहोगे वही सुना देंगे। हंसी मजाक भी बहुत चलता रहता है। हाँ, तो उस हरियाणा के हंसी मजाक तो मेरे ख्याल इतना हंसी मजाक किसी में भी नहीं होगा। हरियाणा पंजाब को छोड़ के इतना मजाक कोई नहीं कर सकता, शायद पंजाब में भी नहीं होगा। तो और ऐसा मजाक होता था ना, खतरनाक। सुनाओ कुछ खतरनाक वाला कुछ भी। अब देख, दूल्हा जो है ना वो आया हुआ है, फेरों पे बैठा है, और फिर मंडे के नीचे ना सब बराबर होते हैं, कोई बड़े छोटा कुछ नहीं होता, सब मजाक कर सकते हैं। और जो दुल्हन की सहेलियां हैं या उसकी चाची ताई जो भी है ना, वो मजाक कर रही हैं दूल्हे के फादर के साथ। क्या कहती हैं? सुन मेरे मौसा सुनी के नाम, मोसी गहने धरी के नाम। अब देखिए कितनी खतरनाक बात है, जिस लड़के की शादी हो रही है, जिसके चाचा ताया फूफा नाना सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उसके बाप को गाली दे रहे हैं कि सुन मेरे मौसा। मौसा समझती है ना हमारे यहाँ, एक तो मौसी का घरवाला, एक जो बहन का ससुर, सास ससुर मौसा। हाँ, उसको भी हम मौसा कहते हैं। तो वो बहन उनको देनी है, तो मौसा बन गया वो, जब फेरों पे बैठ गया तो उसको कहते हैं सुन मेरे मौसा सुनी के ना, मौसी गहने धरी के ना। अब गहने क्यों धरते हैं? कोई चीज गहने रखनी तो क्यों रखते हैं? कोई सामान लेना है, कुछ चीज पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो लड़के में बयान आ गया। और गहने रखते हैं जमीन जायदाद, वो भी नहीं है, फिर क्या रखेगा मौसा? अपने घरवाली ने रखेगा। तो उन्होंने उसको ये दिखा दिया कि तेरे पल्ले भी कुछ नहीं है, ना तेरे पे जमीन है, ना तेरे पे जायदाद है, ना जेवर है, तेरे पे तो कुछ नहीं है, तेरे पे मौसी है। उन ये गहने धर के तू शादी का जो सामान है ना, वो हमें उम्मीद है कि हमारे जेवर लेके आया होगा, तो गहने धर के लाया होगा, वैसे तो तेरे पे कुछ था नहीं। सुन मेरे मौसा सुनी के नाम, मोसी गहने धरी के नाम। इसी तरह का एक और है, सड़क सड़क मुसी जा, बनने की बेरूसी जा, कान पकड़ के ल्यावांगे, मारे बुढ़े के ब्यावांगे। दूसरा मजाक किया दुल्हे की सिस्टर के बारे में। दुल्हा भी बैठा है, वो भी सुन के हंस रहा है, बाप भी हंस रहा है, उसके भाई सारे हंस रहे हैं जितने रिश्तेदार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई मजाक ना करे ना तो समझते यार ये कुछ गड़बड़ है, ये लोग ना शायद शादी से खुश नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है कि जो औरतें गीत निकालती थी ना, तो दूल्हे पक्ष के लोग, क्या बात भाई, थारा कोई आंदा नहीं किसी ने गाना, कुछ तो गाओ, फिर वो गा के सुनाते थे। अब वो देखो किससे तुलना की? मुस्सी से की। उसकी सिस्टर की तुलना मुझसे से की। सड़क सड़क मुस्सी जा, बनड़े की बेबे रूसी जा। उन बनड़े की बेबे रूस गई, फिर रूस गई तो फिर भाई मना के लाओ, हाथ जोड़ के, ना हरियाणे वाले हम तो कान पकड़ के लियावांगे। फिर क्या करोगे? मारे बुढ़े के ब्यावांगे। भाई जो रूस रही है ना उसको तो एक ही तरीका हमारे, हम तो कान पकड़ के बुढ़े के ब्याह देंगे। और कईयों में सुना मैंने, कान पकड़ के लियावांगे, मारे काले के ब्यावांगे। भाई जो सबसे हमारा लड़का काला है ना उसके ब्यावेंगे। मतलब इतनी हद तक लोग ना मजा, और लोग सुनने वाले ना आनंद लेते थे, मजा आ रहा है। और जो बरातियों को क्या कहते थे? सुक्की किकर बकल बिना, सारे जनेती अकल बिना। जनेती समझते हैं ना, जनेत बारात को हरियाणवी में कहते हैं जनेत, और जो बराती उनको कहते हैं जनेती। सारे जनेती अकल बिना, वो जो जितने खड़े हैं ना वो भी सारे एक ही में लपेट दिए, और थाना कुछ नहीं है।
काली कुत्ती पूंछ बिना, सारे बराती मूछ बिना। अब ये क्यों बढ़ाया? मूछ जो है ना वो मर्द की, हरियाणा में ना मर्द की पहचान है। अगर आदमी है ना उसका मूछ जरूर होगी। उस जमाने के बाद अब तो सारे साफ हो लिया, अब तो सब चीजें खत्म हो गई। उस टाइम अगर मूछ नहीं है ना तो आदमी नहीं माना जाएगा, और औरत वो है नहीं तो फिर क्या बन गया? तो उनको वो बना दिया उसने, सारे बराती मूछ बिना। तो इस तरह के लोग ऐसे भयंकर, मैं तो देख के हैरान उन लोगों की सोच, कितनी कैसी सोच थी, कैसी कैसी बातें वो निकाल के लाते थे, कैसे। और औरतें कर रही हैं मजाक, वो औरतें जो पर्दे में हैं, घूंघट में हैं सारी, शक्ल नहीं आ रहा कौन बोल रही, बोल सारी रही हैं, ये नहीं पता लगता कौन बोल रहा। तो ऐसा ऐसा मजाक जो है ना ये हमारे करते थे। एक आधा जो मैंने आपको ये जो बारात का ना वो और सुनाता हूँ। इसमें हवेली है ना, हवेली, उसमें सुराख होते हैं, मोगा बोलते हैं उसको। धोली हेली मोग बिना, बनड़े की बेबे लोग बिना। मतलब बनड़े की बेबे इतनी निकम्मी है, उसके साथ कोई ब्याह करने को तैयार ही नहीं हो रहा। और दूसरा फिर क्या कहते थे? धोली हेली मोगे मोग, बनड़े की सासू के, बनड़े की बेबे के लोग ही लोग। दूसरे के बनड़े की बेबे तो ना इतनी निकम्मी है, इतनी निकम्मी है, निरे लोग लेरी साथ। तो इस तरह की बातें जो है ना जब होती थी ना तो एक माहौल बनता था लोगों में, एक लोगों में ये लगता था कि मजाक चलता रहता था। हाँ, मजाक जो खुशी का मौका है ना वो मजाक से ना वो दुगना हो जाता है। तो वैसे तो हैं कई, लेकिन वो ज़्यादा बात तो हमने तो ये दिखाना है भी इनका पर्पज़ क्या था। हरियाणा वाले मजाक करने में सबसे आगे थे। एक इससे भी खतरनाक है, अगर कहो तो मैं वो भी सुनाऊँ। सुना दो। मारी बेबे ऐसी खड़ी, जैसी कमरे में मेम खड़ी। मारा जीजा ऐसा खड़ा, जैसे कुर्डी पे गधा खड़ा। अपनी को तो अपनी हमारी बेबे तो मेम, और जो जीजा जो बयान आ रहा, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है, जो सेंट्रल पॉइंट है, धुरी है जो सारे काम की, उसको कहते हैं जैसे कुर्डी पे गधा खड़ा। कुर्डी समझते हो ना, जहाँ गंद घेरते हैं, और वो गधा। तो अरे लोग ना एंजॉय करते थे। अब ये आप अंदाज़ा लगाओ सहन शक्ति कितनी थी लोगों में। इसीलिए हमारे रिश्ते ना 100-100 साल चलते थे। उस टाइम रिश्ते की आयु 100 साल मानी जाती थी, 100 साल। इसलिए लोग खानदान ये वो सारा देखते थे, भाई 100 साल इकट्ठे रहना है। तो ये अब बातें तो खत्म हो गई। अब ना सहन शक्ति रही, ना रिश्ते चलाने की हो रही, ना 100 साल की इच्छा रही। अब तो नहीं देखा जितने दिन वारा खा गया ठीक है, तो भाग जाएंगे उसी टाइम। तो हम ऐसी बातें करने हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो कल फिर इसी तरह की एक और बात आपके साथ होगी। ठीक है। आप मेरा सहयोग दे रहे हो, आपको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।